हमारे देश में ऑलरेडी कई अलग अलग तरह के सोलर पैनल मैन्युफैक्चर होते हैं। उनकी टेक्नोलॉजी को लेकर बात करें तो पॉलीक्रिस्टलाइन, मोनोपैक, हाफ कट, बाइफेशियल, ये सभी सोलर पैनल इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर होते हैं। लेकिन इसके बाद में भी एक और टर्म आती है डीसीआर और नॉन डीसीआर। यहाँ पर काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिरकार डीसीआर कौन से पैनल होते हैं या नॉन डीसीआर कौन से पैनल होते हैं, तो इनमें से कौन सा लगवाना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक सोलर पैनल बनाने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट का यूज होता है। तो यहाँ पर एक पूरा सोलर पैनल बनाने के लिए सोलर सेल, सोलर ग्लास, ईवीए सीट, बैक सीट, इसके अलावा एल्युमिनियम का फ्रेम, जंक्शन बॉक्स, कनेक्टर, सिलिकॉन ग्लू, ये तमाम कंपोनेंट मिलकर एक कंप्लीट सोलर पैनल बनाते हैं। तो जब ये सारे के सारे कंपोनेंट भारत के अंदर ही बनते हैं और वो सोलर पैनल भी भारत के अंदर ही बनता है, तो उस सोलर पैनल को हम डीसीआर सोलर पैनल बोलते हैं। डीसीआर की फुल फॉर्म होती है डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, और ये पैनल सिर्फ भारत के अंदर बनते हैं और डीसीआर सोलर पैनल का उपयोग करने पर ही आपको सब्सिडी मिलती है। जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम इंडिया के अंदर चलती है, उन सभी स्कीम के अंदर डीसीआर सोलर पैनल का ही उपयोग किया जाता है। और यहाँ पर इसीलिए इन सोलर पैनल का उपयोग करने पर आपको सब्सिडी मिल जाती है, क्योंकि ये कम्प्लीटली भारत के अंदर बने होते हैं। लेकिन कम्प्लीटली भारत के अंदर बनने के कारण इनकी खोट थोड़ी सी अधिक होती है, और इनका उपयोग जब आप ऑन ग्रिड सिस्टम में करते हैं तो ऑन ग्रिड सिस्टम की कीमत बढ़ जाती है। वहीं पर फिर आपको ऑन ग्रिड सिस्टम के ऊपर सब्सिडी मिल जाती है, तो जो ओवरऑल सिस्टम आप लगाते हैं वो आपको काफी सस्ता पड़ जाता है। फिलहाल की बात करें तो अगर आप डीसीआर सोलर पैनल के साथ में 1 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाते हैं तो उसकी कॉस्ट लगभग 65,000 रुपये है। लेकिन वहीं पर गवर्नमेंट आपको 30,000 रुपये की सब्सिडी दे देती है, तो लगभग 35,000 रुपये में आप 1 किलोवाट का सिस्टम अपने घर की छत पर लगवा सकते हैं। वहीं पर अगर आप बात करें नॉन डीसीआर सोलर पैनल के साथ में जाते हैं तो वहां पर आप 1 किलोवाट का सिस्टम लगभग 50,000 रुपये में ही लगा सकते हैं, जिसके अंदर आपको बैटरी भी मिलती है। क्योंकि नॉन डीसीआर सोलर पैनल की कीमत 1 किलोवाट की लगभग 20,000 रुपये होती है। वहीं पर बैटरी की बात करें तो लगभग 12,000 रुपये की आपकी बैटरी होती है, और इसके अलावा आपका इन्वर्टर का खर्चा हो जाता है लगभग 8-9 हजार रुपये। तो मोटा मोटी यहाँ पर आपका 40,000 रुपये में ये तीनों कंपोनेंट आएंगे। इसके अलावा आपका स्टैंड का वायरिंग का कोई खर्चा हो जाता है, तो कुल आप 50,000 रुपये में 1 किलोवाट का सिस्टम अपने घर की छत पर लगवा सकते हैं। तो अगर किसी को ऑन ग्रिड सब्सिडी वाला सिस्टम लगवाना है तो उसके पास में कोई चॉइस नहीं है, उसको डीसीआर पैनल ही लेना पड़ता है। और हर कंपनी के पास डीसीआर पैनल भी लिमिटेड होते हैं, वो हर एक वोट के अंदर आपको डीसीआर पैनल बनाकर नहीं दे सकते। इसीलिए आपको डीसीआर पैनल के अंदर भी ज्यादा चॉइस नहीं मिलती। मान लीजिए कोई कंपनी 550 वोट का डीसीआर पैनल बना रही है और आपको 400 वोट की जरूरत है, और वो कंपनी 400 वोट का डीसीआर पैनल नहीं बना रही, तो आपके पास में कोई चॉइस नहीं है, आपको 550 वोट का ही लगाना पड़ेगा या किसी अदर ब्रांड का लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर नॉन डीसीआर के अंदर आपको यही बेनिफिट मिल जाता है कि आप अपनी जरूरत के अनुसार किसी भी साइज का सोलर पैनल लगा सकते हैं। उसमें आपको सब्सिडी मिलती नहीं है, तो आप अपनी जरूरत को पहले देखेंगे कि आपको कितने पैनल की जरूरत है या कितने बड़े सिस्टम की जरूरत है। अगर आपको ज्यादा बड़े सिस्टम की जरूरत नहीं है, आपका बजट कम है, तो आप पॉलीक्रिस्टलाइन के साथ जा सकते हैं, जहाँ पर 330 वोट के 3 पैनल से ही 1 किलोवाट का सिस्टम बन जाता है। वहीं पर अगर आपको बड़ा सिस्टम लगाना है, मान लीजिए 5 किलोवाट का, 10 किलोवाट का, इवन 20 किलोवाट, 50 किलोवाट, वहां पर आप 500 वोट तक के पैनल का यूज करेंगे तो काफी कम जगह में ही आपका काफी बड़ा सोलर सिस्टम तैयार हो जाता है। तो उम्मीद है अब आपको पता चल गया होगा कि डीसीआर और नॉन डीसीआर सोलर पैनल में क्या अंतर है और आपके लिए कौन सा सही रहेगा। अगर इसके बारे में अभी भी आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।